हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पीसी फार्मा में। तो कैसे हो? आशा करता हूं आप सभी मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए, अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। हाँ, लेकिन काम के साथ साथ भैया पेपर देना जरूरी है, तो उसी को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि होने वाला है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद। अब फायदेमंद किस तरीके से? क्योंकि मैं 5th जो यूनिट है ना, उससे जितने भी क्वेश्चन 3, 4, 5 आते हैं, उसको ऐसा ट्रिकी तरीके से बताने वाला हूं कि आप एक क्वेश्चन को पढ़ोगे, एक क्वेश्चन के आंसर को पढ़ोगे और पूरा जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे उस यूनिट से आप सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल हाँ, ठीक है, भरोसा रखिए और पूरा वीडियो देखिए। जो भी 10-20 मिनट 30 मिनट तक का मुश्किल से ये वीडियो होगा, ठीक है ना। आपको ट्रिक के साथ चीजें बताऊंगा और समझ भी आएगा, तो भैया शेयर भी कर दीजिएगा सभी को, अपने क्लासमेटों को जो खासम खास है, ठीक है ना। हाँ, तो आपके ही तरह कुछ खासम खास ने 2-4 स्टूडेंट है, छोटी सी ऑडियंस है हमारी, उन्होंने बोला कि सर थोड़ी सी वीडियो का कुछ हो पाए या फिर नोट्स का तो कर दीजिए। तो मुझे कुछ 1 आध घंटे मेहनत करने के बाद ये ट्रिक सूझा जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया देखिए 5th यूनिट की मैटर क्या है, ठीक है ना। 5th यूनिट का मैटर क्या है, इसमें आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जैसे कि आइसोलेशन, ये सब चीजें हैं। ये जो मेन मैटर है इसका, ये आप 7th सेमेस्टर में पूरा डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है ना। अभी यहाँ पे बस आपको इंट्रो पढ़ाया जा रहा है। तो उसी तरीके से जैसे कि लिखा है कि 5th यूनिट में बेसिक ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री, समझा बात, फाइटोकेमिस्ट्री की बेसिक पढ़नी है आपको, है ना। तो उसी का क्या मैटर है, यहाँ पे लिखा है, छोटा छोटा चीजें रहेंगी। तो मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है, मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन। अब मॉडर्न क्या है? मॉडर्न मतलब इस समय का जो भी चीजें यूज हो रही हैं, जिस तरीके से, वैसे हम यूज करेंगे। तो ये सब चीजें, खैर ये जो क्वेश्चन मैंने बोला, तो क्वेश्चन मैंने सेट किया हुआ है, उसको मैं बता देता हूं आपको, है ना। क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को आपको स्क्रीन पे दिखेगा, मैं पढ़ देता हूं। जैसे कि लिखा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 पे देखा जाए 10 या 7 नंबर में पूछ सकता है, एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स इन द आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, ठीक है। वैसे सेम जो दूसरा क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ एचपीटीएलसी ऑन द आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, ठीक ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन सेम है। अब कैसे सेम है मैं अभी बताऊंगा, जस्ट वेट, ठीक है ना। डिफाइन क्रोमेटोग्राफी विद सुटेबल एग्जांपल, नीचे मैंने 2 नंबर में लिखा है एक क्वेश्चन, उसको देखिए, डिफाइन क्रोमेटोग्राफी विद सुटेबल एग्जांपल। तो ये जो, और एक वहीं पे लिखा है डिफरेंशिएट टीएलसी एंड एचपीटीएलसी। तो ये जो 4 क्वेश्चन है भैया, एक क्वेश्चन का आंसर पढ़ेंगे, आप सब कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो देखिए कैसे क्या शुरू करते हैं। अब बात आती है भैया, अब यहीं पे लिखा है क्रोमेटोग्राफी, मेन मैटर था क्रोमेटोग्राफी का, उसके एप्लीकेशन का क्वेश्चन में ही लिखा है कि एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी, है ना, एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स, ठीक, जिसमें कि आइसोलेशन को भी आप ऐड कर सकते हो, प्यूरिफिकेशन को ऐड कर सकते हो, आइडेंटिफिकेशन को भी ऐड कर सकते हो। क्रूड ड्रग के, क्रूड ड्रग तो आप जानते ही होंगे, है ना, उसको बताने की मुझे फालतू यहां मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। तो देखिए क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से हमें कैसे क्या चीजें हम जान पा रहे हैं, उसकी एप्लीकेशन लिखनी, सेम बस एप्लीकेशन लिखना है और कुछ नहीं। हाँ, क्वेश्चन के आंसर को बढ़ाने के लिए, जैसा नंबर, जिस नंबर से हिसाब से पूछेगा उससे बढ़ाने के लिए हमको आंसर जो है थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ेगा। तो देखिए पहली बात, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी क्या है, ठीक है ना। क्रोमेटो का मतलब होता है कलर और ग्राफी का मतलब होता है ग्राफिक्स, यानी कि लाइनिंग वगैरह, ठीक है ना, कलर प्लस लाइंस या फिर ग्राफिक्स, ठीक है। ये मैटर क्लियर, इससे ये बना हुआ है। अब क्रोमेटोग्राफी को अगर डिफाइन करना है तो आपको नीचे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा था, डिफाइन द क्रोमेटोग्राफी एंड इट्स एग्जांपल भी बताइए। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी इज अ प्रोसेस या फिर लैब टेक्निक बाय विच द वी सेपरेट द मिक्सचर्स, ठीक है। ये ऐसे टेक्निक्स है या फिर लैब टेक्निक्स है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, मिक्सचर्स, यानी कि कुछ भी मिला हुआ है, वो लिक्विड हो सकता है, वो गैस और लिक्विड हो सकता है, सॉलिड, ये सब चीजें, उसको हमको सेपरेट आउट करना है। क्लियर है बात? ये हो गया क्रोमेटोग्राफी। और अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल इसकी देखिए, ये या तो टाइप्स बोल लीजिए या तो एग्जांपल, यही आपका होगा। एग्जांपल में भी, टाइप्स में भी, ये सब मैटर, ठीक। जैसे कि क्या क्या लिखा है भैया, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और गैस एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। ये चीजें हैं, ओके। हाँ, अब देखिए इसमें नंबरिंग वगैरह का कोई मतलब नहीं कि कितने होते हैं कितना नहीं, ये कई होते हैं, ढेर सारे और भी होते हैं 2-4, लेकिन इतना आपको ये हाईली पूछे हुए, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन के ये आंसर मैं बता रहा हूं, ओके। तो देखिए पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, गैस एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसका क्या मैटर है और कैसे ये ट्रिकी हो सकता है, आपको एक ये पूरा बोर्ड का ये जो मैटर है ना, इसको आप एक बार पढ़ लेंगे, आपका पूरा इससे यूनिट से जितना भी क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चन आएगा वो क्लियर। चलिए
आपने डिफिनेशन समझ लिया, टाइप समझ लिया, या फिर इसी को हम एग्जांपल लिखेंगे। क्रोमेटोग्राफी को आप डिफाइन करिए। क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक या फिर लैब टेक्निक या फिर प्रोसेस बाय विच वी सेपरेट आउट या वी आइसोलेट या वी प्यूरिफाई द सबस्टांसेस और प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, या फिर मिक्सचर्स। ये हो गया। उसके एग्जांपल्स में दो नाम लिख दीजिए, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी। मैटर खत्म। अब यहीं पे आता है भैया एप्लीकेशन की बात। एप्लीकेशन, अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा प्रीवियस ईयर का, तो उसमें बार बार एप्लीकेशन बोला है, तो भैया हम भी कुछ अप्लाई करते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है ना। लास्ट मिनट में जरूर देखिए, ये देखिए और समझिए। एप्लीकेशन, अब देखिए अगर क्वेश्चन में ये पूछता है, जैसे कि आपके दूसरा क्वेश्चन मैंने जो डिफाइन किया, अभी पेपर फिर दिख रहा होगा आपको, एप्लीकेशन ऑफ एचपीटीएलसी ऑन द आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है सेपरेशन, अलग करना। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे एचपीटीएलसी नाम दे दिया भैया। एचपीटीएलसी हमारा नीचे है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब यहाँ पे एचपीएलसी है, जैसे कि हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना, जीएस गैस क्रोमेटोग्राफी। तो अगर क्वेश्चन में एक टॉपिक को सेंट्रलाइज करता है या उसको सेंटर में रख के बात करता है, जैसे कि इसमें पूछा है एप्लीकेशन ऑफ एचपीटीएलसी ऑन द आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड, तो भैया किसी भी क्रूड का लिक्विड वगैरह मिक्सचर हम ले रहे हैं, तो एक में ही जानते हैं हम ढेर सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है ना। तो अब इसके हिसाब से आप बताइए कि क्या एप्लीकेशन होगा। तो एप्लीकेशन सेम ही है, लगभग सेम ही है। कोई भी टॉपिक उठाए एप्लीकेशन सेम रहेगा आपका। तो अब क्या करना है हमको, एचपीटीएलसी को हेडिंग देंगे उस क्वेश्चन के आंसर नंबर में, ठीक है, और यहां पे लिखेंगे एचपीटीएलसी, यानी फुल फॉर्म में एकदम लिखना, ताकि लाइनें आपकी भर जाएंगी, ठीक है ना, लाइनें आपकी भरेंगी, आपको पेज भी तो भरना रहता है। तो एचपीटीएलसी हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, एक प्रकार का क्रोमेटोग्राफी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इट इज डिराइव्ड फॉर्म ऑफ एचपीएलसी सॉरी टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये जो है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के ही अपडेटेड वर्जन है, या फिर उसी से डिराइव हुआ है, या उसी से आइडिया मिला है, सिंपल सी बात। इट इज अ टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी विच इज डिराइव फ्रॉम, या फिर इट इज अपडेटेड वर्जन ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, सिंपल सी बात है, समझ गए मेरी बात। अब देखिए यहीं पे आता है एप्लीकेशन की बातें, एप्लीकेशन की बातें, और इसी में कुछ लिखना है तो और भी थोड़ा बहुत लिख सकते हो, लेकिन सीधे सीधे पॉइंट पे आते हैं। अगर 7 नंबर में है, आप क्रोमेटोग्राफी डिफाइन कर दीजिएगा, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अगर 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा है तो इन सभी टॉपिक्स को टाइप्स लिख दीजिए, है ना, एज एग्जांपल लिख दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा वैसे ही एक पेज। और उसके बाद अब बढ़ा चढ़ा के एप्लीकेशन को लिख सकते हैं नंबरिंग करके। देखिए किसी भी टॉपिक में, अब मैं कहूंगा कि अगर लिखता है कि ढेर सारे एप्लीकेशन लिखने को, कि क्रोमेटोग्राफिक के जितने टेक्निक्स हैं, ऑल टाइप्स, अगर इन सभी के एप्लीकेशन की लिखने की बात करता है, तो आपको इन्हीं एप्लीकेशंस को नंबरिंग को चेंज करके लिख देना है, ठीक है ना। जैसे कि एक में मान लीजिए आपने पेपर क्रोमेटोग्राफी में लिखा कि यहां से चीजें मैटर उठा के 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, ऐसे। तो जब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी लिखेंगे तो आप इसी को 1 से ना स्टार्ट करके 2 3 4 5 ऐसे अल्टरनेट नंबर कर दीजिए, पहले 1 लिख दीजिए, फिर 3 लिख दीजिए, फिर 5 लिख दीजिए, फिर 6, फिर 2, ऐसे करके आप नंबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसका मैटर क्या होगा, वो मिक्स हो जाएगा तो मैचअप नहीं करेगा कि आपने सेम एप्लीकेशन लिखा हुआ है। मेरी बात समझ रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको प्रॉपर। अब देखिए क्या मैटर है, अगर हम एचपीटीएलसी की बात करें तो यहां पे देखिए क्या किस लिए एप्लीकेशन यूज होता है, किस लिए यूज है इसका, टू चेक द कंट्रोल ऑफ प्योरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। क्रोमेटोग्राफी का मतलब यह कि आप ऐसा टेक्निक ले रहे हैं जिससे हम अलग करेंगे चीजों को, और अलग करने के बाद अलग क्यों करना है, क्योंकि हमें जानना है कि कितना प्योर है कितना इम्प्योर है, हम पहचान पाए शुद्धता कितनी है, ठीक है मेरे भाई। तो टू चेक द कंट्रोल ऑफ प्योरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, जो भी दवाइयां वगैरह हैं उनको हम कंट्रोल करने के लिए, उसकी शुद्धता को उसको जानने के लिए, हाँ भैया मिक्स मत करो। जैसे हम लोग अपने आप से मिक्सअप कर चुके हैं, अपने वसूलों से मिक्सअप कर चुके हैं, प्योरिटी नहीं रही है कि भैया हम पढ़ेंगे लेकिन लास्ट तक आते थे कुछ नहीं पढ़ पाते। तो भैया कोई बात नहीं, छोड़ो वो सब बातें, बस टॉपिक पे आते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है, फॉर डिटेक्शन ऑफ द एडल्ट्रेंट्स, हमें एडल्ट्रेंट्स यानी कि कुछ भी मिलावट की गई है अगर, तो उसको जांचने के लिए, ठीक है ना। जैसे कि आप पनीर का बात सुनते हैं कि पनीर जो है इस समय मिलावटी आ रहा है, दूध पाउडर फलाना ढिमकाना केमिकल, ये सब चीजें है ना। तो वैसे सेम चीजें यहाँ पे भी है कि अगर हमने कोई चीज लिक्विड लिया है, कोई भी चीज, जैसे हनी नेचुरल है ना, वो भी नेचुरल है, तो अगर उसमें कुछ मिलावट है चीनी वगैरह, तो वो कैसे हम पता करेंगे। फिर यहाँ पे डिटेक्ट द कंटामिनेंट्स इन द फूड एंड ड्रिंक, हमें ये जांच करना है कि कहीं हमारा फूड और ड्रिंक, कंटामिनेंट शब्द आपने माइक्रोबायोलॉजी में सुना था, है ना,
यहाँ पे कि हमारा जो भी खाने वाली चीज है या पीने वाली चीज है वो कंटामिनेटेड तो नहीं है, वो संदूषित यानी कि खराब तो नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, तो भी उसके हम क्या करेंगे, हम क्रोमेटोग्राफी करेंगे। ओके, यही कहता है इन द स्टडी ऑफ राइपनिंग एंड फर्मेंटेशन। स्टडी करना है राइपनिंग यानी कि चीजों का पका होना, यानी कि जो भी क्या बोलते हैं फ्रूट्स वगैरह पक गए हैं कि नहीं पक गए हैं, उसमें कौन से एंजाइम है, कौन से हार्मोन्स हैं, कौन से विटामिन पाए जा रहे हैं, उनको जांचने के लिए भी हमें ये सब करना पड़ता है प्रोसेस। ठीक है, फिर आता है फिफ्थ में फॉर डिटेक्टिंग या फिर डिटेक्शन ऑफ द ड्रग। अगर ड्रग जो भी दवाइयां हैं, हम जैसे कि तुलसी के पत्र ले रहे हैं, पत्ता ले रहे हैं, क्रू ड्रग है, क्रू ड्रग क्या पेड़ पौधे से पाया जाता है, सिंपल सी बात है ना। ओके, या फिर नीम की पत्ती ले रहे हैं तो उसमें निम्बीन वगैरह पाया जाता है, तो उस दवाई को भी जांचने के लिए हमें ये सब क्रोमेटोग्राफी करना पड़ता है। ओके, सातवां पॉइंट मैंने लिखा है, छठवां पॉइंट इन एनालिसिस ऑफ कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स को एनालाइज करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में थोड़ा सा इधर उधर शब्द जा रहा है, सॉरी। कॉस्मेटिक को एनालिसिस करने के लिए आपको ये टेस्ट भी करना पड़ता है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट या फिर प्योरीफाई टेस्ट या फिर आइसोलेशन टेस्ट। देखिए, आइडेंटिफिकेशन पहचान करना, आइसोलेशन यानी सेपरेशन करना, और क्या था एक प्योरिटी। ठीक है, तीन चीजें, तो वही चीजें हैं मिला जुला के। फिर सातवां आता है पॉइंट एनालिसिस ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इन द बायोकेमिकल लैब्स। अच्छा, हम अगर बायोकेमिकल लैब्स में रिएक्शंस कराने हैं केमिकल्स का बीच में, जैसे कि नीम भी एंटीसेप्टिक क्वालिटी देता है। एंटीसेप्टिक क्या है आप जानते ही होंगे, ठीक है ना, जैसे कि कीटाणु को मारना, ये सब चीजें करना। हल्दी भी देता है एंटीसेप्टिक क्वालिटी। अगर दोनों को हमें मिक्स कराना है, ठीक है ना, तो और एलोए ले लेते हैं और एलोवेरा, ठीक है ना, तीनों को अगर मिक्स कराते हैं, नीम, हल्दी और एलोए, तो इन तीनों को जब मिक्स कराएंगे तो तीनों का एलोए में एलोइन पाया जाता है, नीम में निम्बीन पाया जाता है, ये उनका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। उसको अगर मिक्स करा रहे हैं तो क्या चीजें हमको कितनी मात्रा में मिली हुई है, ये जांचने के लिए भी हमें ये सब करवाना पड़ता है। तो ये सिंपल सी बातें थी, आप एक टॉपिक को याद करिए। ये देखिए क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, टाइप्स या फिर एग्जाम्पल, आप सीधे सीधे लिख सकते हैं इसको, एग्जाम्पल्स। ये है आपके पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिनर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, गैस एक्सचेंज, ये सब चीजें हैं। ठीक है ना, ओके, समझिए। और ये एप्लीकेशन हो गया। तो भैया ये आपने मैटर समझ लिया 10 मिनट में पूरा, ठीक है ना। तो सॉरी थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा, लेकिन मैटर बस मेन मोटिव जो है आपको समझ आया ना। ओके, अब यही में अगले टॉपिक जो आता है, जो पेपर में मैंने 6-7 क्वेश्चन लिखा था इसके, तो अब आता है राइट ए नोट ऑन एप्लीकेशन ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रू ड्रग। देखिए, मेन अगर सिलेबस की मैं बात करूं तो सिलेबस में बस लिखा ही था यही कि मेन सिलेबस में ही देखिए लिखा है कि मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन होता है किसी चीज में से निचोड़ के निकालना। जैसे आपने चाय बनाया तो चाय पत्ती का आपने एक्सट्रैक्ट निकाल लिया। चाय पत्ती आप देखेंगे, पहले पानी डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, चीनी डालेंगे, कलर एकदम पानी नुमा रहेगा, साफ साफ। लेकिन देखिए जब तक उबलते जाता है वो, ठीक है ना, तो पानी में घुलते जाएगा, उसका एक्सट्रैक्ट निकलते जाएगा। जैसे कि ये मैंने कपड़ा पानी में डुबाया, तो देखेंगे आप कुछ देर बाद 5-10 मिनट बाद इसमें से जो भी एक्सट्रैक्ट रहेगा, जो भी गंदा कचरा उचरा रहेगा, वो घुल जाएगा। तो वैसे सेम किसी चीज का एक्सट्रैक्ट निकाल लेना, उसको एक्सट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है ना, तो मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, तो उसमें पर्कुलेशन आता है, ये सब आता है। ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट टेक्निक लाइक स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस इन द आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रू ड्रग। तो ये 3 चीजें हैं, 3 मेथड है। क्रोमेटोग्राफी आपने समझ लिया, अब उसी में आ जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, आता है दूसरा मेथड एक, और उसी में आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक मेथड है, उसके सहायता से भी हम कैसे जान पाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है प्यूरिफिकेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, वो सही है, उसमें कोई मिलावट तो नहीं है। आइडेंटिफिकेशन, सही चीजों का पहचान करना, और आइसोलेशन, अगर 2 चीजें मिक्स हैं तो उसको कैसे अलग करेंगे। तो आपने क्रोमेटोग्राफी समझा। और दूसरी चीज क्वेश्चन जो है ये सेम है भैया स्पेक्ट्रोस्कोपी का 2 क्वेश्चन, जिसको सेम इसी तरीके से जानना है आपको। स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है, टाइप्स या फिर एग्जाम्पल, और वही यहाँ पे 4-5 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा एप्लीकेशन, और ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है ना मेरे भाई। तो कमेंट करो, ओके। तो अब यहीं पे मैं इसको ऐड कर दे रहा हूं कि आखिर क्या है चीजें। ठीक है, सिंपल सी बात। क्वेश्चन देखिए 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि राइट ए नोट ऑन एप्लीकेशन ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक। एप्लीकेशन यहां पे भी बताना है, सेम एप्लीकेशन ही बताना है, मेन टॉपिक एप्लीकेशन। लेकिन क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए हमें हर एक टॉपिक को थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देना है और चीजें लिख देना है। सिंपल सा लॉजिक लगाइए, रटिए मत, परेशान मत होइए। आप शक्तियों को भी पहचानिए मेरे भाई, 5th सेमेस्टर में हो, मजाक थोड़ी है। डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ
स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक यूज्ड फॉर क्वालिटी कंट्रोल स्टडीज हर्बल ड्रग्स, सेम बात है वही, है ना। यहीं पे एक छोटा दो अलग अलग आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय थ्योरेटिकल प्लेट्स इन क्रोमेटोग्राफी, और दूसरा आता है डिफरेंशिएट टीएलसी एंड एचपीटीएलसी, ठीक है ना। तो भैया मेनली मैंने इसमें तीन चार क्वेश्चन अटेंड किया है, जो पूरा ये आपको 10-20 नंबर, सॉरी 10 कर रहा हूँ, 20 नंबर मिनिमम गेन कराएंगे आपको। जी हाँ, तो अब हम दूसरा क्वेश्चन या दूसरी टॉपिक को समझेंगे, जिस एक टॉपिक को समझने से इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सब आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे कि इसमें लिखा है स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन अभी पढ़ा था, ठीक है ना, कि उसके भी एप्लीकेशन बताने हैं। लेकिन हमें जब क्वेश्चन 10 नंबर या 7 नंबर में आता है तो हमें थोड़ा सा पेजेस का भी ध्यान रखना पड़ता है, 3 पेज 4 पेज 2 पेज। देखिए 10 नंबर में कम से कम 3 पेज रहना चाहिए और 7 नंबर में कम से कम 2 पेज रहना चाहिए। ये भैया मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने लिखा है ऐसा और मैं पास भी हुआ हूं अच्छे खासे नंबर से। ओके, तो देखिए अब स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या सेंस है। स्पेक्ट्रो प्लस स्कोपी, दो शब्दों से मिलकर बना है। स्पेक्ट्रो यानी कि स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम जो ढेर सारे रेडिएशन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, आपने 7 रेज सुना है ना, रेनबो जो बोलते हैं, उसी को स्पेक्ट्रम डिनोट कर रहा है ना, रेडिएशंस को। यानी कि यहां पे कुछ ऐसा होगा कि रेडिएशंस के थ्रू हम कुछ ऐसी स्टडी करने वाले हैं जिसमें रेडिएशंस के थ्रू हम जानेंगे क्रू ड्रग में क्या प्यूरिफाई है या नहीं है, उसकी पहचान करेंगे क्या ये सच में ऐसा है या फिर नहीं है, या फिर तीसरी चीज थी उसी में आइसोलेशन, हम अलग कर पाएंगे। अब ऐसा कैसे होगा, अगर इसकी प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें जो क्या होगा, रेज, अगर मैं सीधी सीधी यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश करूं आपको समझाने के लिए, तो जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए लाइट सोर्स रहेगा जिससे लाइट निकलेगी, ठीक है, यहाँ पे आपका सैंपल रखा रहेगा, ठीक है ना, इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, और यहाँ पे फिर हमें एक स्क्रीन रहेगा, चाहे आप टीवी स्क्रीन या कंप्यूटर जो भी बोल सकते हो, ठीक है ना। इस पे से रेज जो है इसमें ट्रांसमिट होंगी और कितना एब्जॉर्ब हुआ कितना नहीं एब्जॉर्ब हुआ वो सब यहाँ स्क्रीनिंग पे हमें दिख जाएगी। तो सिंपल सा ये फंडा होता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप डिफाइन करेंगे पहले। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ टाइप ऑफ स्टडी, सॉरी, स्पेक्ट्रोस्कोपी इट्स मीन द या बाय द हेल्प ऑफ रेडिएशंस रेज वी फाइंड आउट द मटेरियल्स क्वालिटी या क्रू ड्रग क्वालिटी। ओके, हम इसके रेज की सहायता से या इसके ऐसे तरीके से, इस टेक्निक से हम क्रू ड्रग की क्वालिटी आप जांच सकते हैं, उसमें अलगाव कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं। इन सब चीजों के लिए ये यूज होता है। अगर उसकी टाइप्स पूछ दे या फिर एग्जांपल पूछ दे तो ये 2-3 टाइप आप याद रखिए। अल्ट्रावायलेट या इसी को विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलता है। दूसरा चीज आता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसी को IR लिखता है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। और तीसरी चीज इसमें आता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास ढेर सारी मात्रा में, सिंपल सी बात है। उसी में आता है नीचे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि यहाँ पे हाईली वेवलेंथ वाले या छोटी वेवलेंथ वाले रेज यहाँ पे निकलेंगे। जितना छोटा वेवलेंथ उतना तगड़ा काम, जितना बड़ा वेवलेंथ उतना स्लो काम। वो बात की लॉजिक है, वो छोड़िए, वो आप मत समझिए। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी का आप डिफाइन करेंगे, टाइप और या फिर एग्जांपल पूछता है तो आप ये 3-4 याद रखेंगे। बट जब क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या पूछ रहा है, एप्लीकेशन, मेन इस टॉपिक में फोकस किया है एप्लीकेशन लिखवाने पे आपसे। तो एप्लीकेशन के लिए भैया आपको सिंपल सी बात है, जैसे मैंने अभी उसके पहले बताया क्रोमेटोग्राफी में, वैसे ही सेम अगर किसी भी चीज को फोकस करके ये बोलता है कि अगर अल्ट्रावायलेट विजुअल को एप्लीकेशन लिखने को चाहे कुछ भी, तो इसमें भी देखिए सेम आप वही चीजें लिखेंगे। ये आप इसको दिस दैट लगा के पूरा टॉपिक को बड़ा करके आप पेज भरने के लिए आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, एक बार आप देखेंगे समझ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए एप्लीकेशन हम लिख रहे हैं, तो फार्मास्यूटिकली ड्रग मैकेनिज्म। दूसरा पॉइंट उसी में फार्माकोकाइनेटिक ड्रग डिस्कवरी। अब इसको सेंटेंस में लिखिए ना, बाय द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी वी नो अबाउट द ड्रग मैकेनिज्म। हम ड्रग मैकेनिज्म को जान पाते हैं। अब कैसे कहेंगे ड्रग मैकेनिज्म, अरे भैया वो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना चीजें हम उससे जान पाएंगे क्या चीजें हैं, कि रेज वो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना वो जल्दी टूट जाएगा, होता है ना सब एब्जॉर्बेंस वगैरह, पानी में घुलता है, ये सब चीजें। तो वैसे सेम, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक, दवाई कैसे काम करता है। ड्रग डिस्कवरी में भी मदद करता है ना। अब कहेंगे कैसे ड्रग डिस्कवरी, भैया आप जानते हो, जैसे कि ये मान लो बेंजीन रिंग है, ओके, ये गड़बड़ है, हिल रहा है थोड़ा सा बोर्ड, सॉरी, ठीक, यहाँ पे वो एच लगा दीजिए, ये समझने के लिए बस। तो ऐसे इसमें
पास कराया जाएगा चीजें, रेडिएशंस, तो देखा जाएगा ग्रुपिंग पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ग्रुप टूट जा रहा है या फिर रिमूव आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सब चीजें करने के लिए हमें ये करना पड़ता है स्पेक्ट्रोस्कोपी से। ठीक है, अब यहीं पे आता है एनालिसिस। दूसरा पॉइंट, एनालिसिस द प्लाज्मा कंपोजिशन। प्लाज्मा कंपोजिशन यानी कि हमारी बॉडी की बात हो रही है, प्लाज्मा जो सेल में पाई जा रही है, तो उसको जानने के लिए आपको ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहायता लेना पड़ता है। सोलर विंड, सोलर है ना, ऊर्जा वाला, वो जो नेचर में इन्वायरमेंटल बात हो रही है वहां पे भी ये यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिनिकली ड्रग टेस्टिंग भी यहाँ पे आप कर सकते हैं इसकी सहायता से। ठीक है, और हीमोग्लोबिन टेस्टिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, इसकी सहायता से। तो ये अलग अलग पॉइंट आप बना के लिख सकते हैं। बाय द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी वी डिटेक्ट द एचबी को हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ओके, फिर चौथा पॉइंट आता है वाटर क्वालिटी। हम वाटर क्वालिटी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी से चेक कर सकते हैं। तो आप सिंपल से लिखिए उसको पूरी लाइन बना के कि also the spectroscopy applicable to the knowing water quality, okay, for drug making, for contamination purpose knowing, है ना। उसी में आता है अगला पॉइंट, पांचवा देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है मेंशन करके, फूड कंटामिनेशन। आप भोजन के बारे में भी जान पाते हैं, ठीक है ना, कि फूड भोजन में माइक्रोब्स हैं या फिर नहीं है, इसके बारे में जानने के लिए। फिर आता है यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी यानी कि बायोलॉजिकल चीजों को लेके, बायोलॉजिकल चीज जैसे हमारे शरीर में जो भी पदार्थ यूज होते हैं उनको लेके उसमें टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्निक लगा के हम जानेंगे क्या कैसे इसमें अलग बनाया जा सकता है। ठीक है ना। तो जैसे कि प्रोटीन्स के बारे में हम जान पाएंगे, ठीक है, कौन सा प्रोटीन ज्यादा इफेक्टिव है हमारे लिए, ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए, है ना, किस प्रोटीन की वजह से प्रोटीन यूरिया हो रहा है। मतलब अलग अलग प्रोटीन के भी टाइप पाए जाते हैं उसी में, थोड़े से जिनका ग्रुप वगैरह चेंज होता है। तो ये सिंपल सी बात थी जो मैंने समझाया आपको कि स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछेगा आपको ये टॉपिक याद रखना है, इसमें दिस दैट लगा के आपको लिख देना है पूरा। ओके, स्क्रीनशॉट ले दीजिए। अब इसी में आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बता दूं, हमने ये सब चीजें पढ़ लिया। अब यही भी आता है व्हाट डू मीन बाय थ्योरेटिकल प्लेट्स इन क्रोमेटोग्राफी। ये 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है। तो थ्योरेटिकल प्लेट्स, अब देखिए क्रोमेटोग्राफी जो था वो सेपरेशन टेक्निक था जिसमें क्या था, हमने कलर और ग्राफिक्स, लाइनिंग, तो वहां पे क्या होता है ना, प्लेट्स लगते हैं, ऐसे प्लेट्स रहेंगे। ठीक है भैया, इसमें जो है 2 फेज आते हैं उसमें, स्टेशनरी फेज और एक आता है फेज मोबाइल फेज, MOBILE। स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, तो स्थिर जो रहेगा वो सॉलिड हो सकता है या लिक्विड। 3 चीजें देखिए इसमें आती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जब भी स्टेशनरी की बात करेगा, अगर स्टेशनरी को आपको डिफाइन करने को बोल रहा है स्टेशनरी फेज को, तो आप बोलेंगे स्टेशनरी फेज इट्स मींस विच सोल्यूट और सॉल्वेंट विच आर स्टेबल। सिंपल सी बात है। जिसका एग्जांपल होगा सॉलिड हो सकता है या फिर लिक्विड हो सकता है। तो ये जो प्लेट है ना, सॉलिड लिक्विड यानी कि इसमें सॉलिड लिक्विड फैल गया जो कि स्टेशनरी फेज हो गया, स्टेशनरी, ठीक है ना। अब इस प्लेट पे स्टेशनरी तो हो चुका। अब मोबाइल फेज, मोबाइल यानी मूव करने वाला, जो आगे सेपरेट होगा बढ़ेगा। तो यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट है आपका जिसको भी हमें जानना है, प्यूरिफिकेशन, आइसोलेशन, सेपरेशन, जो भी बोल सकते हो आप, इसको जानने के लिए दोनों के बीच एक हाइपोथेटिकल, ठीक है, ऐसे इमेजिनरी गैप बनता है जिसे हम थ्योरेटिकल प्लेट बोलते हैं, जिसपे हम यूज कर रहे हैं उसके बीच में गैप बनता है, उसी को हम थ्योरेटिकल प्लेट बोलते हैं। तो थ्योरेटिकल प्लेट को जैसे कि यहां पे डिफाइन किया है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। हाँ, theoretical plate is a zone in chromatographic column in which sample distribute itself between stationary and mobile phase। ठीक है, ये एक ऐसा जोन होता है इस प्लेट पे जो कि खुद से ही वो उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें गैप है कि नहीं है, ये एक इमेजिनरी होता है, हाइपोथेटिकल होता है। हम ऐसा मानते हैं कि भैया दोनों के बीच में जो है कुछ अंतर है, कुछ स्पेस है, ठीक है। अब एक सॉलिड पे, जैसे कि ये सॉलिड है, ठीक है ना, इस पे मैंने ये लिक्विड है मान लो, ये लगा दिया, तो इन दोनों के बीच में क्या गैप है क्या नहीं है ये तो, ठीक है ना, तो थोड़ा सा समझने के लिए बस समझ लो। तो 2 नंबर में ये सब लिख दीजिए। और आता है एक क्वेश्चन इसमें आता है, TLC और HPTLC में क्या डिफरेंस है। तो ये मैं यहीं पे ऐड कर दे रहा हूं पेज को, आप उसको देख लीजिएगा। और मैंने सिक्मिक एसिड का जो है अच्छा सा एकदम नोट्स जो है पाथवे का अपलोड किया हुआ है टेलीग्राम पे, उसको देख लीजिए, ठीक है ना। और ठीक है, बढ़िया से पेपर दीजिए। और आप पढ़ ही चुके होंगे बिल्कुल, मैं मानता हूँ इन चीज़ों को, तो इसको थोड़ा सा मैंने ट्रिकी आपको समझाया। बाकी आप लोग ध्यान रखिए और आराम से पेपर देने जाइए भैया। अगर सुबह में पेपर है तो भैया 1-2 घंटे पहले निकलिए, कोहरा वगैरह है, ठंडी है। ठंडी का देखिए मेन रीजन क्या है, दिक्कत कि वो आपका ब्रेन चाहे बॉडी एक प्रॉपर टेम्परेचर पे काम करने के लिए बना है। अगर ठंडी बहुत ज़्यादा लगी तो भी आपका ब्रेन थोड़ा सा सप्रेस्ड हो जाएगा,
एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। तो पहले निकलिए, आराम से आइए, धीरे धीरे जाइए। आपकी वजह से नहीं एक्सीडेंट होगा, दूसरे की वजह से हो जाता है। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर, फाड़ के आइए।